गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर की समरी। इंट्रोडक्शन। द टाइटल ऑफ द चैप्टर टेल्स अस दैट द स्टोरी इज अबाउट ईश्वरन। जो कहानी का शीर्षक है वो हमें ईश्वरन के बारे में बताता है कि जो स्टोरी है, कहानी है, वो ईश्वरन के बारे में है। ही इज़ कॉल्ड द स्टोरी टेलर एज स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट। उसको कहानीकार कहा जाता है क्योंकि कहानी सुनाना एक कला है। एंड ही इज़ गुड एट इट, और इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा निपुण है। ही वॉज सो गुड एट टेलिंग स्टोरीज दैट दे अपीयर टू बी रियल। यानी कि वो कहानी सुनाने में इतना ज़्यादा निपुण था कि वो जो कहानियाँ थीं वो सच्ची मालूम होती थीं। हिज स्टोरीज वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर महेंद्रा। यानी कि उसकी जो कहानियाँ थीं मनोरंजन का साधन हुआ करती थी महेंद्र के लिए। समरी। महिंद्रा वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। महिंद्रा जो था जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म के अंदर। सुपरवाइजर कहते हैं जो काम का निरीक्षण करता है। महिंद्रा हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। महिंद्रा को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था टू सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन वर्क को सुपरवाइज करने। ही वॉज बैचलर एंड हिज नीड्स वर सिंपल। यानी कि वो कंवारा था और उसकी जो ज़रूरतें थी बहुत ज़्यादा साधारण थी। ही डिड नॉट माइंड स्टेइंग इन अ टेंट। यानी कि उसको टेंट में रहना बुरा नहीं लगता था। महिंद्रा हैड ए सर्वेंट नेम्ड ईश्वरन। अब महिंद्रा का एक सर्वेंट था जिसका नाम था ईश्वरन। ही वॉज डिवोटेड टू महिंद्रा। वो महिंद्रा के प्रति समर्पित था। एंड लुक्ड टू ऑल हिज नीड्स, और वो उसकी सारी ज़रूरतें देखता था। ईश्वरन वॉज ए गुड कुक। वो एक बहुत अच्छा रसोइया था। एंड ही हैड द आर्ट ऑफ कुकिंग डिलीशियस डिशेज, और उसमें स्वादिष्ट पकवान बनाने की कला थी। ही कुड मैनेज वेजिटेबल्स फ्रॉम एनीवेयर इन नो टाइम। यानी कि वो कहीं से भी जो सब्जियां थीं वो उपलब्ध कर देता था बहुत कम समय में। महेंद्र वेंट टू हिज ऑफिस इन द मॉर्निंग। अब महेंद्र सुबह ही सुबह अपने ऑफिस में जाता। ईश्वरन सर्व्ड हिम हिज ब्रेकफास्ट। ईश्वरन उसको नाश्ता देता। एंड गेव हिम पैक्ड लंच, और उसको लंच पैक करके देता। ही वॉश्ड महेंद्रस क्लोथ्स। वो महेंद्र के कपड़े धोता। एंड केप्ट द टेंट क्लीन, और टेंट को साफ रखता। ईश्वरन रेड तमिल थ्रिलर्स इन हिज स्पेयर टाइम। खाली समय में ईश्वरन तमिल की रोमांचिक कहानियाँ पढ़ता था तमिल के अंदर। दीज थ्रिलर्स लेफ्ट अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन द स्टाइल ऑफ हिज स्टोरी टेलिंग। यानी कि ये रोमांचकारी जो कहानियाँ होती थी उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उसके कहानी सुनाने के तरीके को। ईश्वरन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक बहुत अच्छा कहानीकार था, कहानी सुनाने वाला था। एंड हिज स्टोरी टेलिंग वॉज ऑलवेज फुल ऑफ सस्पेंस, और उसकी जो कहानी थी हमेशा रहस्य से भरी रहती थी। ईश्वरन कुड इन्वेंट नंबर ऑफ स्टोरीज। ईश्वरन बहुत ज़्यादा कहानियाँ घड़ सकता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहानियाँ बना सकता था। एंड महेंद्रा लिसन टू हिज स्टोरीज विद राप्ट अटेंशन, और महेंद्रा उसकी कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुना करता था। ईश्वरन ऑफन स्टार्टेड हिज स्टोरीज रिलेटेड टू हिज नेटिव प्लेस। ईश्वरन अक्सर अपनी जो कहानियाँ की शुरुआत करता था वो अपने मूल निवास से शुरू करता था जहाँ पर वो रहता था। एंड इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और अक्सर उसकी कहानियों में हाथी शामिल हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड ए स्टोरी अबाउट हाउ ही पैरालाइज्ड अ मैड एलिफेंट। उदाहरण के लिए उसने एक कहानी सुनाई कि किस तरह से उसने एक पागल हाथी को क्या कर दिया, पैरालाइज कर दिया, अपंग कर दिया। ही सेड दैट एट हिज नेटिव प्लेस लॉग्स वर लोडेड ऑन ट्रक्स। उसने कहा कि जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर बहुत सारी जो लकड़ियों का काम होता है, क्योंकि आसपास सारे जंगल हैं, इसलिए जो लकड़ियों को लोड किया जाता है यानी कि डाला जाता है ट्रक्स में बाय एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट्स की मदद से लकड़ियों को रखा जाता है। वंस एन एलिफेंट वॉज मैड। एक बार एक हाथी पागल हो गया। इट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग दैट केम इट्स वे। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बर्बाद करना शुरू कर दिया। फाइनली इट ब्रोक इनटू अ स्कूल प्लेग्राउंड। आखिरी में ये स्कूल की दीवार तोड़कर स्कूल के प्लेग्राउंड में चला गया। चिल्ड्रन एंड टीचर्स रैन हेल्टर एंड स्केल्टर टू सेव देयर लाइव्स। अब बच्चे और जो अध्यापक थे अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एवरीवन स्टूड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। अब हर कोई बिल्डिंग की छत पर खड़ा हो गया टू विटनेस द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द एलिफेंट। यानी कि ये जो विनाश लीला एलिफेंट कर रहा था उसको देखने के लिए सारे छत पर चढ़ गए। ईश्वरन वॉज अ स्टूडेंट ऑफ जूनियर क्लास एट दैट टाइम। ईश्वरन उस समय जूनियर क्लास का एक विद्यार्थी हुआ करता था। ही स्नैच्ड अ स्टिक फ्रॉम वन ऑफ हिज टीचर,
और उसने अचानक से एक अध्यापक के हाथ में से छड़ी ली एंड वेंट स्ट्रेट टू द एलिफेंट, और सीधा हाथी के पास गया एंड हिट ऑन द एलिफेंट्स थर्ड टो नेल, और उसने हाथी की तीसरी उंगली पर चोट की प्रहार किया। द एलिफेंट फेल डाउन टू द ग्राउंड, जो एलिफेंट था वो ग्राउंड पर गिर गया। द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस वाज हिज नॉलेज, उसकी जो कामयाबी का रहस्य था उसकी नॉलेज थी अबाउट एलिफेंट्स नर्वस सिस्टम, कि उसको एलिफेंट के नर्वस सिस्टम के नाड़ी तंत्र के बारे में उसको नॉलेज थी कि किस तरह से इज पैरालाइज्ड व्हेन इट इज़ हिट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, कि किस तरह से उसको अपंग किया जा सकता है कि अगर किसी खास अंग पर उसको उसको उसके प्रहार किया जाए। द स्टोरी वॉज इनक्रेडिबल बट महेंद्र वॉज अम्यूज। अब स्टोरी जो थी, कहानी अविश्वसनीय थी जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन महेंद्र फिर भी खुश हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था उसकी कहानी को सुनकर। वन इवनिंग ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट द फॉलोइंग डे वॉज वेरी ऑस्पिशियस। एक शाम को ईश्वर ने बताया कि अगले दिन एक बहुत ही पुण्य तिथि है, पुण्य दिन है। इट वॉज अ डे टू परपिटिएट द स्पिरिट्स ऑफ द एंसेस्टर, यानी कि इस दिन हम अपने पूर्वजों की आत्मा को की शांति के लिए काम करते हैं, मतलब आत्माओं को शांत करते हैं। सो ही प्रिपेयर डेलिकेसीज विच महेंद्र हैड नेवर टेस्टेड बिफोर, इसलिए उसने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए जो कि महेंद्र ने पहले कभी टेस्ट नहीं किए थे, कभी नहीं खाए थे। ही एडमायर्ड ईश्वरंस की क्यूलिनरी स्किल्स, उसने बहुत ज़्यादा तारीफ की उसको, उसकी खाने बनाने की कला की। टॉकिंग ऑफ स्पिरिट्स ऑफ द एंसेस्टर्स, अब जब वो अपने पूर्वजों की आत्माओं के बारे में बात कर रहा था, ईश्वरन बिगैन टू टॉक ऑफ गोस्ट, अब ईश्वरन ने भूतों के बारे में बात करनी शुरू कर दी। ही सेड दैट द प्लेस वेयर दे हैड देयर शेड, उसने कहा वो जगह जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पे उनका छप्पड़ है, वॉज वंस अ लार्ज बेरियल ग्राउंड, यानी कि ये एक शमशान हुआ करता था। ही ऑल्सो केम अक्रॉस बोन्स, उसको तो कई बारी हड्डियाँ भी मिली हैं। बट देन ही एडेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गोस्ट, लेकिन तभी उसने एक भूत के बारे में बताया ऑफ अ वुमन, यानी कि जो एक औरत का भूत था। इट वॉज टेरिफाइंग, ये बहुत ज़्यादा डरावना था, डराने वाला था। ही सेड ही हैड सीन द वुमेन्स गोस्ट ओनली ऑन द फुल मून नाइट, तो ईश्वरन ने कहा कि उसने उस औरत का जो भूत है सिर्फ पूर्णमासी की चांद पे, यानी कि पूरे चांद की रात को ही देखा है। द वुमन वॉज श्रीवर्ड एंड हैड मैटेड हेयर, जो औरत थी उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। शी मोर्न एंड कैरिड अ फीटस इन हर आर्म्स, यानी कि वो विलाप कर रही थी, रो रही थी, और उसने उसके हाथ में एक भ्रूण था। द डिस्क्रिप्शन वॉज सो फ्राइटनिंग, यानी कि जो वर्णन था वो इतना ज़्यादा डराने वाला था दैट महेंद्र वॉज हॉरिफाइड, कि महेंद्र बहुत बुरी तरह से डर गया। बट ही शाउटेड एट ईश्वरन, यानी बट लेकिन वो ईश्वरन पर चिल्लाया। ही सेड देयर वर नो गोस्ट, दे वर जस्ट द फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, उसने कहा भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारी सोच का भ्रम है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र वॉज वेरी ऑफ गोस्ट, अब उस दिन के बाद जो महेंद्र था गोस्ट भूतों की वजह से परेशान रहने लगा। ही ऑलवेज लुक्ड अबाउट इफ देयर वर एनी शैडो क्रिएचर्स नियर बाय, वो हमेशा बाहर देखता ये सोच कर के कहीं उसे कोई भूतिया चीज़ नज़र ना आ जाए। ही नेवर केम अक्रॉस अ गोस्ट, उसने भूत कभी नहीं देखा था। महेंद्र यूज टू एडमायर द लैंडस्केप ऑन अ फुल मून नाइट, महेंद्र अक्सर यानी कि पूरी चांदनी रात को प्रशंसा किया करता था उसके रूम के बाहर जो सारी लैंडस्केप, यानी कि दूर तक जो जगह नज़र आती थी। नाउ ही डेयर्ड नॉट पीप थ्रू हिज विंडो, अब उसकी विंडो के बाहर झांकने की हिम्मत नहीं होती थी। ऑन अ ब्यूटीफुल मूनलिट नाइट, चांदनी रात में। इट वॉज ए फुल मून नाइट एंड महेंद्र ले स्लीप इन हिज रूम, एक दिन क्या हुआ, महेंद्र अपने रूम में लेटा हुआ था और चांदनी रात थी। अबाउट मिडनाइट ही हर्ड ए लो मून, तकरीबन आधी रात को उसने विलाप यानी कि रोने की आवाज़ सुनाई आउटसाइड हिज विंडो के बाहर। ही वॉज अवेकन एंड थॉट इट वॉज अ कैट, अब वो जाग गया और उसने सोचा कि शायद ये कोई बिल्ली होगी। बट इट वॉज क्लियरली अ ह्यूमन वॉइस, लेकिन ये तो इंसानी आवाज़ थी। महेंद्र हैड ए स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी टू लुक आउटसाइड, अब महेंद्र के अंदर पूरी उत्तेजना जागी, क्या देखने के लिए, कि वो बाहर झांक कर देखे। बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गोस्ट, लेकिन वो डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर कोई भूत हो।
द मून कंटिन्यूड एंड महेंद्र कुड नो लॉन्गर रेजिस्ट। अब वो जो विलाप की आवाज़ थी वो लगातार आती रही और महेंद्र अपने आप को नहीं रोक पाया। हिज क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता को वो नहीं रोक पाया। ही सैट डाउन अंडर द विंडो, वो विंडो के नीचे बैठा एंड पीव्ड थ्रू इट, और इसके नीचे से इसके बीच में से इसने झाँका। एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हिज विंडो, यानी कि उसकी खिड़की से कुछ ही दूरी पर, स्टूड द गोस्ट ऑफ द वुमन, एक औरत का भूत था। शी वॉज कैरिंग अ बंडल इन हर आर्म्स, वो अपने हाथ में एक गट्ठड़ लिए हुए थी। महेंद्रज हार्ट बीट बिकेम लाउड एंड फास्ट, अब उसकी जो दिल की धड़कन थी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। ही वॉज ब्रीदिंग हैवीली, वो तेज़ी से सांस लेने लगा। आफ्टर सम टाइम्स ही वॉज एबल टू रीगेन हिज पॉइज, कुछ समय बाद उसने अपना होश संभाला। He reasoned with himself and came to the conclusion that, अब उसने अपने आप को समझाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा that it was not but the projection of his own fear, ये कुछ भी नहीं था लेकिन उसके डर का एक प्रतिरूप था। इन द मॉर्निंग महेंद्र हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द होल इंसिडेंट, अब जब सुबह ही महेंद्र तकरीबन इस घटना के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। ही वॉज रेडी टू लीव फॉर ऑफिस, और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। ईश्वरन हैंडेड हिम हिज बैग एंड लंच पैकेट, अब ईश्वरन ने उसको उसका बैग और उसका लंच का पैकेट पकड़ाया। देन ही ग्रीन एंड सेड, तब वो हंसा, दांत निकाल कर हंसा। सर, और उसने कहा, सर यू वर एंग्री विद मी द अदर डे, सर आप तो गुस्सा हो रहे थे ना उस दिन मेरे से। व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द गोस्ट ऑफ दैट वुमन, जब मैंने उस औरत वाले भूत के बारे में आपको बताया था। डिडंट यू सी हर योरसेल्फ, क्या तुमने कल रात उसको खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। आई हैड हर्ड द मोन्स कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैंने विलाप की आवाज़ आपके कमरे से आती हुई सुनी थी। एंड आई हैड रश्ड टू यू, और मैं तुम्हारी तरफ भागा गया। महेंद्र डिड नॉट हीड टू व्हाट ईश्वरन वाज टेलिंग हिम, अब महेंद्र ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ईश्वरन उसको क्या बता रहा है। ही वेंट स्ट्रेट टू हिज ऑफिस, वो सीधा अपने ऑफिस गया। ही हैड मेड अप हिज माइंड टू लीव दैट कर्स्ड हॉन्टेड प्लेस, अब उसने अपना मन बना लिया कि वो इस हॉन्टेड प्लेस को, इस श्रापित जगह को छोड़ देगा। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही रिसाइन्ड हिज जॉब एट वंस, तो उसने अपनी जॉब से एकदम इस्तीफा दे दिया। ओके, थैंक यू सो मच। द नेम ऑफ माई चैनल इज इंग्लिश इलिशियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम।